अलीगढ़ के थाना लोधा में बजरंग दल के पदाधिकारियों ने थाने में पहुंच करके एक गुमशुदा लड़की तथा एक मारपीट के मामले में हो रही कार्रवाई को लेकर की बात की गई। जहां थाना प्रभारी तथा बजरंग दल के पदाधिकारियों ने नोकझोंक शुरू हो गई। इसी बीच थाना प्रभारी ने बजरंग दल के पदाधिकारियों को कहा कि तुम औकात मत भूलना, जिस पर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव करते हुए थाना प्रभारी द्वारा की गई अभद्रता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। जानकारी देते हुए करण चौधरी बजरंग दल से जिला गौरक्षक ने बताया कि 3-4 मुकदमे थे जहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मारपीट के मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष को थाने में बैठा लिया। इसी को लेकर के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से पुलिस की नोकझोंक हो गई, जिसको लेकर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव किया था। सुनो भाई, जुर्म में डालो। मजाक नहीं है ये। नहीं करेंगे आप ये बताइए। अगर किसी गलत में किसी गलत चीज में आएगा जब आप कहेंगे, आप बताइए तो सही बताइए ना। आप बताइए तो सही। आपके मुंशी साहब हम आपसे भाई साहब से संबोधित कर रहे हैं, तुम भी तुम्हें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? दबाव कर रहे हैं आप। दबाव नहीं कर उनके पास अथॉरिटी है, गाड़ी फीस आपके पास बन जाएंगे, वो थाना टच बन जाएंगे। वो बताइए, वो नहीं मैंने आपके पास फोन किया, उन्होंने नहीं आपके पास में, आपने कहा मुझे बताइए। मैंने कहा ना आपको, जब भी आपके पास सूचना आई, मैं जब कह रहा हूँ कोई चीज है तो आप उसका निस्तारण करेंगे। कोई मुंशी हो या कोई भी हो, वो नहीं करेगा। आप अभियान चलाते हैं, जितने भी अधिकारी हैं उनको बाधा सैनिक रखने के लिए, लेकिन आपके जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी हैं, वो बाधा सैनिक अच्छी तरह से प्रयोग नहीं कर रहे। उसका क्या मतलब है? सुनाइए भाई साहब। मेरी बात सुनिए। अब आप एक हर चीज के लिए मैं आपको 5 बार फोन करूंगा। मैं आपके बात करूँ, मैं आपके पास पहले फोन किया, आपने केवल उनको फोन कर दिया, दूसरे को ले मेरे फोन उठा दे। मेरा कार्यकर्ता सामने बैठा हुआ था, आपने कहा कि मैं फोन में बात कर रहा था। फोन में बात कर रहे, दूसरे मेरे कार्यकर्ता ने बताया कि बात नहीं कर रहे थे। मैं आपके दोनों की बात मान रहा हूँ। आपको दूसरी बार मैं फोन किया तब नहीं उठाया आपने। मैंने आपके पास 3 बार फोन करा, 3 बार वो फोन नहीं उठाया आपने। तब आपके पर्सनल नंबर में मैंने फोन किया था। पर्सनल नंबर मैं आपके पास, ऐसा मेरी बात सुनो, मेरे पास कॉल डिटेल तक है। 3 बार फोन किया है। अगर आपको वीडियो बना वीडियो बना यही चीज है जो भी आई ना, यही चीज निकल के आ रही है। आपके अलावा ये लोग नेता बन रहे हैं। ये आप थाना अध्यक्ष नहीं, ये थाना अध्यक्ष बने हुए हैं। कैसे बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं ये लोग? ये सब मेरे साथ आया, अगर हटो यहाँ से। कैसे बोल रही है? आपके सामने नहीं बोल रहे। मैं फोन करा, आपके सामने नहीं बोल रहे। कौन से क्या बोला उन्होंने? यही तो बताया, मैं किस गलत काम नहीं पाया। कौन से बताओ ना, मैं क्या बोला उन्होंने? क्या गलत बोला उन्होंने? मेरे साथ आए, अगर कोई बात है तो बताएंगे ना, रखेंगे ना अपने सामने। वही चीज मैं कह रहा हूँ। बताओ, मैं ये कह रहा हूँ, केवल चाबी की मामला नहीं है, मेरे 4 मामले हैं। 4 मामले। पहली चीज बताओ, जो महिला है उनकी जो बेटी है, आपने 2 दिन का समय दिया था, जो खेल की लड़की है, वो आपने कहा था, मेरी बात की, आपने कहा था मैंने सर्विलांस में लगा दी है। उस पर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई है 2 दिन का आपने समय दिया था, कितना टाइम होगा उसको? 2 दिन नहीं, आप कितना समय हो गया?
इसके आप 3 बार दरवाजे जा चुके कौन कौन गया था इसके साथ में? दरवाजे नहीं ये जो बंदूक वो ये लेके गए थे, नहीं ये लेके थे? ये जो हाँ ये दरवाजे, एक मिनट, हाँ बताओ क्या मामला है? हाँ थाने पे हंगामा हुआ है, आपका नाम क्या है, आप कौन हो, तो जरा कहीं देंगे? जी, मेरा नाम करण चौधरी है और मैं जिला गौरक्षा प्रमुख हूँ बजरंग दल से, हरिगढ़ से। क्या मामला था? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, इससे पूर्व में 3-4 मुकदमे हो चुके हैं जिसमें मैंने कार्रवाई की मांग करी थी, जिसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, ना ही कोई कार्रवाई हो रही थी और आश्वासन ही मिल रहा था मुझे। एक पहला मामला था जिसमें एक महिला को अगवा कर लिया था, लेकिन उसमें कोई भी अभी तक कोई ना तो सूचना है, ना कोई अगवा में उनकी वापसी आई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक कुल मिला के। और मैंने एक मामला रात का था जिसमें महिला के साथ में मारपीट की गई थी और उनके पति और महिला दोनों रिपोर्ट कराने के लिए थाना गए थे। थाना जाने के बाद में पता चलता है कि उनके हस्बैंड को अंदर बंद कर दिया जाता है और महिला के सर में चोट लगी हुई थी, ना तो उनका मेडिकल कराया जाता है और उनको बंद कर दिया, दूसरा पक्ष भी आ जाता है तो उनको भी बंद कर दिया जाता है। तो मेरे पास सूचना आती है कि ऐसे ऐसे बातें हैं और उनके साथ में मारपीट गई है, उनका मेडिकल नहीं कराया जा रहा है। तो मैंने थाना अध्यक्ष जी को फ़ोन किया कि भाई साहब उनका मेडिकल करा दीजिए और कार्रवाई कराइए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि रात हो चुकी है 7 बजे के आसपास में और मेडिकल नहीं होगा, अब अस्पताल में कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मैं सुबह मेडिकल करा दूँगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया सुबह के लिए, तो मैंने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद में मामला ये आया कि मैंने फ़ोन काट दिया थोड़ी देर बाद में कि वो जिस गाड़ी से आए थे मोटरसाइकिल से, उसकी ना तो चाबी थी और ना मोबाइल दे रहे थे। जो मुंशी थे उनकी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था मेरे कार्यकर्ता के साथ में। तो मैंने इसकी सूचना थाना अध्यक्ष को भी दी, तो थाना अध्यक्ष जी ने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उनकी मोटरसाइकिल की चाबी और फ़ोन दिलवा दिया। उसके बाद में मैंने फिर फ़ोन किया था तो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, इसीलिए मैं आज थाने पर आया हूँ। और थाना पर आने के बाद में मैंने वार्तालाप किया। वार्तालाप करने के बाद में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई, तो मैं उनसे यही कह रहा था कि जो थाना अध्यक्ष हैं आप निस्तारण कर सकते हैं और जो सिपाही लोग हैं वो निस्तारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके सामने भी, थाना अध्यक्ष के सामने भी जो सिपाही लोग थे वो हावी हो रहे थे। मैंने उनको यही अवगत कराया कि भाई साहब आप थाना अध्यक्ष हैं, आप ही निस्तारण कर सकते हैं, इनको आगे मत कीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं ही हूँ और आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी। तो बस यही है, धन्यवाद।